प्रथम मंडल का तृतीय अध्याय। सुरति वेग दृढ़ मन पवन, ऊर्ध्व योनि मुख फेर, कर विलीन स्वच्छंद हो, गो 25 गुण चेर। भाष्य। आत्मिक चेतन प्रवाह को अंतर्मुख कर मन पवन को दृढ़ स्थिर करके इनके अर्ध प्रवाह को घुमाकर इनके मूल केंद्र में लय शांत करके योगी स्वच्छंद हो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है और प्रकृति की इंद्रियां और उसके गुण स्वभाव आत्मा के अनुकूल होकर बरतने लगते हैं। मन पवन और सुरति के स्थिर होने से प्रकृति की इंद्रियां स्वामिवत आत्मा के अनुकूल हो वशवर्ती हो जाती है। सुरति के ब्रह्म प्रवाह को बंद कर अंदर चलने पर मन पवन की गति स्थिर हो जाती है। सुरति के अंतर्मुख हो जाने पर आत्मा का प्रकृति प्रवाह बंद हो जाता है और आत्मा को स्वच्छंदता प्राप्त होती है। यही इस दोहे का अभिप्राय है। पंथ ऊर्ध्वगामी चले, छूटत 5 शरीर, पदम पत्र जल भासता, जीवन मुक्त पर धीर। भाष्य। विहंगम मार्ग पर चलने वाले योग पथिक के 5 शरीर छूट जाते हैं और वह जल कमलवत संसार में प्रकाशमान हो दृढ़ मनस्वी होकर प्रकृति पार चिदाकाश में अनुभव गमन कर जीवन मुक्त हो जाता है। आत्मा की शुद्ध अवस्था हंस अवस्था है। हंस अवस्था में योगी जीवन मुक्त होकर संसार में निर्लेप कर रहता है। बाहरी कर्म व्यवहार को छोड़ देने या संसार की अनासक्ति का विवेक कर वाचक ज्ञान से जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए एकमात्र साधन अनुभव पथ विहंगम मार्ग है, जिसे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु जन जानते हैं। पूर्ण ज्ञान वैराग्य में साथ होए अभ्यास, उतरे रोदा धनुष से तीर न लागे पास। भाष्य। पूर्ण ज्ञान वैराग्य के युक्त होने पर ही साधन होता है। जिस प्रकार धनुष से डोरी उतर जाने पर बाण समीप लक्ष्य को नहीं लगता, वैसे ही पूर्ण ज्ञान वैराग्य से विहीन होने पर अभ्यास द्वारा अनुभव लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ज्ञान वैराग्य के पूर्ण होने पर ही योग का अभ्यास करना चाहिए। आहार नींद के अल्प में होता दृढ़ अभ्यास, निश्चय नियम विलास में वर्धत विमल विकास। भाष्य। आहार और निद्रा के अल्प होने से दृढ़ अभ्यास होता है। संयमी पुरुष नियमित व्यवहार के रखने से सुखपूर्वक पवित्र आत्म विकास में उन्नति करता है। आहार विहार नियमित युक्त होने से एवं संतुलित पौष्टिक पदार्थों के सेवन से शरीर में पुष्टि और फुर्ती रहती है। सात्विक और शीघ्र पाचक पदार्थ के सेवन करने से तमोगुण का विशेष अभाव रहता है। इसलिए साधक की रक्षा मात्र के लिए पौष्टिक पदार्थ का सेवन करे। संयमी पुरुष ही साधन अभ्यास को दृढ़ पूर्वक करता है और अभ्यास में अंदर अनुभव होने पर प्राकृतिक चेष्टा या व्यवहार स्वाभाविक अल्प होने लगते हैं। अल्प भोजन और अल्प निद्रा होने से योगाभ्यास में दृढ़ता होती है और अनुभव प्रकाश प्राप्त करने से सुलभता प्राप्त होती है। योगाभ्यासी की ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि थोड़े काल में वह अपनी निद्रा को पूरा कर लेता है एवं योग की विशेष भूमि में पहुंच जाने पर एक तार 24 घंटे की अखंड समाधि में ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। इसलिए योगाभ्यासी अनुरागी पुरुषों को आवश्यक है कि ब्रह्म विद्या योग मार्ग में
प्रवृत्त होने के लिए स्वयं नियम पर विशेष ध्यान देकर आत्मोन्नति के लिए प्रयत्न करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।